हेडिंग करेंगे सब लोग नंबर सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन्स यानी कि कन्वर्जन्स में हम डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम्स में किस तरह से हम वेरियस नंबर सिस्टम्स लाइक 0 1 जो कि हम बाइनरी बोलते हैं, इसको बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इन सभी कन्वर्जन्स को किस तरह से फॉलो किया जाता है, तो वो होगा कन्वर्जन्स में। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नंबर सिस्टम्स में किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाए जाते हैं वेरियस नंबर सिस्टम्स में, उनके बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल लर्न अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्स कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, एंड इसमें एक और टॉपिक होगा आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन, ओके। एंड लास्ट वन टॉपिक जो कि इससे थोड़ा सा अलग है लेकिन पार्ट है इसी का, कोड्स। तो उसमें हम लोग बीसीडी कोड, ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, इनके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। ओके, तो ये हो गए टॉपिक्स जो मैं डिस्कस करूंगा नंबर सिस्टम्स में। सो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सो राइट अ फर्स्ट पॉइंट नंबर सिस्टम हेडिंग में, नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन the value of base R, which defines possible digits from 0 to R minus 1। ओके, अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी का मतलब है बेस 2। बाइनरी का मतलब है बेस 2, या यहां से लिख दें नंबर सिस्टम, और यहां पर लिखें डिफरेंट डिजिट्स। सो फर्स्ट नंबर सिस्टम सपोज मैंने लिखा बाइनरी, तो बाइनरी नंबर 2 में बेस है 2, तो डिजिट्स है इसकी 0,1। इसे ऑब्वियसली हम बेस 2 भी बोलते हैं, बेस 2 नंबर सिस्टम। नेक्स्ट इज डेसिमल। ओके, डेसिमल मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हैं 10 डिफरेंट पॉसिबल डिजिट्स, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम सभी जगह पढ़ते ही मैथमेटिक्स में, बचपन से पढ़ते आ रहा है इसको। दिस इज बेस 10। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल जिसे हम बोलते हैं बेस 16, तो 0 1 2 9 तक रहेगा ये। उसके बाद हेक्साडेसिमल में हम 10 के लिए लिखते हैं A B C D E F, यानी कि डेसिमल इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो A के लिए है डेसिमल इक्विवेलेंट 10, B के लिए है 11, C के लिए है 12, D के लिए है 13, E के लिए है 14 और F के लिए है 15। So these are the different possible decimal equivalents of hexadecimal digits A, B, C, D, E, F. Okay? Next है ऑक्टल। तो ये 4 नंबर सिस्टम्स पॉपुलर हैं ऑक्टल, जिसमें होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक के डिजिट्स।
तो ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 जिसको बोलते हैं हम। ये हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, ये हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, एंड दैट वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्लियर? तो इसमें ये हैं पॉसिबल डिजिट्स हमारे पास। अब मान लीजिए कोई एक रैंडम नंबर सिस्टम की मैं बात करूं, यहां पर सपोज मैंने फिफ्थ में लिख दिया यहां पर बेस 12। कभी कभी ऐसे यूज करना हो तो बेस 12 को हम किस तरह से लिखते हैं, डिजिट्स आएंगे 0 1 2 अप टू 9। अब यहां पर 10 आ जाएगा ए और बी। सो हियर वी आर हैविंग नाउ 12 डिफरेंट डिजिट्स, यानी कि बेस आर का नंबर सिस्टम कोई भी है तो उसके अंदर कितने डिजिट्स होंगे, आर डिफरेंट डिजिट्स होंगे 0 टू r-1 तक। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया। अब इसमें लिखिएगा कन्वर्जन्स में फर्स्ट वन, फर्स्ट कन्वर्जन लिखेंगे, फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट लिखें डेसिमल टू अदर्स। डेसिमल टू अदर्स यानी कि कोई भी डिजिट है जो डेसिमल में दी गई है आपको और उसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू अदर नंबर सिस्टम। अदर नंबर सिस्टम यानी कि या तो हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं समझिए। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कोई एक डिजिट अज्यूम कर लूं। मैंने बोला कि ये डिजिट है x3 x2 x1 x0 डॉट x-1 x-2, ये है बेस 10 में और उसे मुझे ट्रांसफॉर्म करना है इनटू बेस r। बेस r में मुझे इसे लिखना है। सो लिखिएगा इसमें टू कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर into any other base r, any other base r, divide integer part successively by base r and multiply fraction part। अभी एग्जांपल से ये चीज थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगी। एंड मल्टीप्लाई फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट को क्या कर देंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा समझ लेते हैं क्या है। देखिए हमें यहां पर हमने क्या बोला कि जो इंटीजर पार्ट है उसे आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। यानी कि हमारे पास इंटीजर पार्ट कौन सा है, x3 x2 x1, ये पार्ट है इंटीजर। तो जो इंटीजर पार्ट है ऐसे मैंने लिखा, उसे r से डिवाइड करें, x3 x2 x1 x0, ये इंटीजर पार्ट हो गया जिसे हम क्या करेंगे, r से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या है इसमें, फ्रैक्शनल पार्ट इसमें है दैट वन x-1 x-2। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है x-1 इंटू नहीं डिजिट है साथ में x-2, तो इसको हम क्या करेंगे, सक्सेसिवली r से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, ये एक फॉर्मेट हो गया, लिखने का फॉर्मेट हो गया। अभी चलिए वेरी फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। उस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा मैं क्या यहां पर कहना चाहता हूं। ये बात समझ में आ गई, यहां तक आपको क्या करना है, डिवाइड इंटीजर करना है और मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शनल पार्ट को। चलिए सबसे पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं, वेरी फर्स्ट एग्जांपल। लेट्स सी, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू गिवन बेस। पहला नंबर दे दिया यहां पर 19.125 अंडर डेसिमल और आपको इसे कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। तो बाइनरी मतलब क्या हो गया, बेस 2। बाइनरी मतलब क्या है, बेस 2। तो इसका इंटीजर पार्ट कौन सा है, इंटीजर पार्ट है इसका 19। तो 19 को हम क्या करेंगे, यहां से
19 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहां से 19 2 से। पहले आपने डिवाइड किया यहां पर 19 कितने टाइम डिविजिबल है, 9 टाइम्स। यहां पर कितना आएगा, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया, अब कितने टाइम डिविजिबल है, 4 टाइम। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 2 से फिर डिवाइड किया तो 2 टाइम्स डिविजिबल है, रिमाइंडर आएगा 0। 2 से फिर डिवाइड किया, 1 टाइम डिविजिबल है, रिमाइंडर आएगा 0। 2 से डिवाइड किया तो डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर आएगा 1। क्लियर है? और इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका है हम हमेशा ऐसे लिखते हैं डाउन टू अप, ऐसे लिखा जाता है हमेशा। क्लियर है? ये तो हो गए इंटीजर वाले पोर्शन की बात। अभी मैं लिखाता हूं कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है फाइनली। अब हम बात करेंगे किसकी, फ्रैक्शनल की। तो फ्रैक्शन में क्या करना है, 0.125 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय बेस कर दीजिए, 0.125 इंटू 2। तो ये हमने सॉल्व किया, जरा देखें। 0.125 इंटू 2 इक्वल टू कितना आएगा, 0.25। 0.25 में से 0 को आगे फॉरवर्ड कर दें और 0.25 को यानी कि डेसिमल के इधर लेफ्ट जो है वो डिजिट आगे चली जाएगी और ये पहले डिजिट जो है डेसिमल से वो इधर आ जाएगी। 0.25 इंटू 2 हो जाएगा इस बार। तो 0.25 इंटू 2 किया तो कितना आएगा जरा बताओ, 0.5 आएगा। हमने 0 इधर भेज दिया, 0.5 इंटू 2 कितना आएगा, 1.0। तो 1 इधर भेज दिया हमने। अब डॉट 0 है तो 0 इंटू 2 तो आंसर आएगा 0.00। अब इसको लिखने की जरूरत है नहीं, क्लियर है, 0 आ गया। और इसको हमेशा कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है अप टू डाउन। कैसे लिखते हैं उसको, अप टू डाउन, यानी कि इस तरह से। तो 19.125 जो हमने लिखा है डेसिमल, इसके लिए अगर हम लिखना है फाइनली बाइनरी तो कैसे आएगा, 19.125 जो कि डेसिमल है, इसका बाइनरी आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इंटीजर पार्ट को डाउन टू अप, यानी कि 10011 डॉट ये आ जाएगा अप टू डाउन, यानी कि आएगा 001 और ये बन गया बाइनरी। क्लियर? दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन नंबर। क्लियर है पहला आंसर? ओके, चलिए अब इसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा ध्यान से। 27.3 डेसिमल में है, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। इंटीजर पार्ट ऐसे लिखा है, इंटीजर पार्ट हमने, दिस इज 27 डिवाइड बाय 2 करेंगे यहां पर 13, 2 रिमाइंडर आएगा 2, 6 आएगा 1 रिमाइंडर, 2 यानी कि 3, 0 रिमाइंडर आएगा 2 यानी कि 1 टाइम 1 रिमाइंडर आएगा, 0 टाइम 1 आएगा। ये लिख पा रहे हैं आप लोग सिंपल डिवाइड करके कितने टाइम्स डिविजिबल है और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, इतना सा ऑब्जर्वेशन है। चलिए आगे हमें लिखना है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा जरा बताओ, 0.6 आएगा। 0.6 में से 0 को आगे भेज देंगे, 0.6 को वापस ले आएंगे, 0.6 इंटू 2। मैथड आपको समझ में आ गया वो कैसे ऐसे आंसर करना है ना, सिंपल मैथड है। 1 आगे भेजा हमने, 0.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0.4। 0.4 से 0 इधर गया, 0.4 यहां पर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, जल्दी से आप लोग सॉल्व करें और मैं जो सॉल्व कर रहा हूं उससे आंसर मैच करना सब लोग। 0.8 आएगा यहां पर, 0.8 अब यहां पर आ जाएगा 0.8, ये 0 इधर चला गया। दिस 0.8 विल बी मल्टीप्लाई विथ 2 वंस अगेन, तो कितना आएगा 1.6 आएगा, 1 इधर चला गया। दिस 0.6 इज मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ जाएगा 1.2। अब आपको थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन समझ में आया होगा कि ये तो नंबर्स क्या होने शुरू हो गए, रिपीट होना शुरू हो चुके हैं। ओके, सो दिस इज फॉर्मिंग अ इरेशनल नंबर्स, यानी कि ये जो बाइनरी होगा इसका वो एक इरेशनल सीरीज को जनरेट यहां पर कर रहा है, क्योंकि अब ये सीरीज कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये देखो ये नंबर फिर से रिपीट होने लगे। 0.4 आ गया यहां पर, 0.4 का आपने मल्टीप्लाई किया 2, 0.8 आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा सीक्वेंस चलता रहेगा टिल इंफिनिटी। तो हमें ऑब्वियस है कि एक अप टू जो वैल्यू है वहीं तक लिखना होगा,
तो इसको लिखने का तरीका क्या है, डाउन टू अप लिखेंगे इसको हमेशा ऐसे, और फ्रैक्शनल वाले पार्ट को कैसे लिखा जाएगा, अप टू डाउन लिखा जाएगा, लाइक दिस। लिख लेते हैं जरा। तो 27.3 इन द डेसिमल, अगर हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 1 1, ऐसे लिखेंगे, ये गलत लिखा है 3, 27 डिवाइडेड बाय 2, 13, 1 आएगा यहां पे, सॉरी। तो हमने लिखा यहां पर 1 1 0 1 1 डॉट 0 1 0 0 1 1, यानी कि 0 1 0 0 1 1। अब आगे ये चलता रहेगा, तो हम इसे क्लोज करेंगे और यहां से 0.4 से सीरीज पूरी रिपीटिंग है, 0.4 से सीरीज पूरी क्या है, रिपीटिंग है। तो यहां से आप ऐसे लगा देंगे इस पे बार। ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि ये सीरीज कहां तक जाने वाली है, इंफिनिटी तक कंटिन्यू रहने वाली है। दैट इज डिफाइनिंग इरेशनल डिजिट्स। क्लियर है इतना? ये आ गया हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का दूसरा एग्जांपल। पहला एग्जांपल हमने ये लिखा, अप्रोच क्या है, सिंपल समझ लीजिए, 19 डिवाइड बाय 9 किया, 1 रिमाइंडर आ गया, यहां लिखा 9 बाय 2 किया तो 4 टाइम डिविजिबल हुआ, 1 रिमाइंडर आया, 4 बाय 2 किया तो 0 रिमाइंडर आया, 2 टाइम्स डिविजिबल हुआ, 2 बाय 1 किया तो 2 बाय 2 किया तो 1 टाइम डिविजिबल हुआ, 0 रिमाइंडर आया, और 1 किया तो डिविजिबल नहीं हुआ, 1 रिमाइंडर आ गया। क्लियर है? ऐसे ही हमने यहां पर भी सॉल्व किया। सिमिलरली 27 बाय 2 13 टाइम डिविजिबल हुआ, 1 रिमाइंडर आया, 13 बाय 2 6 टाइम डिविजिबल, 1 रिमाइंडर आया, 6 बाय 2 3 टाइम्स डिविजिबल, 0 रिमाइंडर आया। ओके, और 2 बाय 3 किया तो ऑब्वियसली 1 टाइम डिविजिबल हुआ एंड 1 रिमाइंडर आया, और यहां पर 1 एक भी बार डिविजिबल नहीं हुआ, 1 रिमाइंडर आ गया। सिंपल। क्लियर है? ये हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू द बाइनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 27.625 अंडर डेसिमल, और हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो 27 जो इंटीजर पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे विथ ऑक्टल नंबर, यानी कि 8 से डिवाइड किया जाएगा इसको, इस तरह से 8 से डिवाइड किया आपने, कितने टाइम डिविजिबल होगा, 3 टाइम्स डिविजिबल होगा, और 3 यहां पर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। 8 को फिर से हमने डिवाइड किया तो 0 टाइम डिविजिबल होगा, और 3 यहां पर रिमाइंडर आएगा। ये आ गया। अब हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कितना है, 0.625। इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, 0.625 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये आता है 5.0। तो ये 5 इधर जाएगा, 0.0 इंटू 8 तो ऑब्वियस ये आएगा 0। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे डाउन टू अप और इसे लिखेंगे अप टू डाउन। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करते हैं आंसर को तो यह आएगा 27.625 अंडर डेसिमल विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 3 इसको कैसे लिख रहे हैं, डाउन टू अप, 3 इसको कैसे लिखाएगा, अप टू डाउन, तो आ जाएगा 33.5, 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो दिया जाएगा ऑक्टल। हमने यहां पे एक चीज और नोटिस की कि आप जब नंबर सिस्टम का जो बेस है उसको कम कर देते हैं तो डिजिट्स की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। होना भी चाहिए, ऑब्वियस है कि बेस वैल्यू हम कम कर रहे हैं क्योंकि डिजिट तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना, ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि ये जब इसका बेस 8 हो गया तो डिजिट का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो बढ़ गया, और यहां पर इसका बेस 10 है तो ऑब्वियस है कि इसका जो बेस है वो ज्यादा है, तो नंबर का वैल्यू इससे क्या है, कम है। क्लियर? लेकिन है तो दोनों इक्वल ही है, अल्टीमेटली तो इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 254 अंडर डेसिमल आपको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें तो इंटीजर ही है, कुछ है ही नहीं ज्यादा, इंटीजर है, ये लीजिए, डिवाइड करेंगे इसको 254, समझ पा रहे हो सब लोग, डिवाइड बाय 16, कितने टाइम्स डिविजिबल होगा जरा बताओ, कितने टाइम डिविजिबल होगा ये, 254 डिवाइडेड बाय 16 कितने टाइम डिविजिबल होगा, जल्दी से बोलें, 15 टाइम्स, 15 टाइम डिविजिबल होगा, और कितना आएगा इसमें रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा इसमें 14,
और 14 हम बात कर चुके हैं। जैसे a को आप लिखते हैं तो a इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल 10, ये है हेक्स डिजिट a और ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है। b का है 11, c का है 12, d का है 13, e का है 14 और f का है 15। ये हैं इन डिजिट्स के डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यूज। तो अब जैसे हमने लिखा यहां पर 14, तो 14 का डेसिमल इक्विवेलेंट है 14। अब इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा? e। अब 15 को डिवाइड कर रहे हैं तो 0 टाइम डिविजिबल होगा, यहां पर आएगा 15 और इसका हेक्साडेसिमल डिजिट इक्विवेलेंट है कितना? f। और लिखने का तरीका क्या है? डाउन टू अप। तो आंसर क्या आ जाएगा? 254 अंडर डेसिमल, ये ट्रांसफर हो जाएगा FE अंडर हेक्साडेसिमल। सिंपल बात समझ में आ गई किस तरह से लिखना है। तो जब भी हेक्साडेसिमल डिजिट्स आती हैं और वो डेसिमल इक्विवेलेंट 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक जाती हैं तो उन्हें हम अल्फाबेट ABCDEF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रूल थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है सभी को ये बात? 15, 14, ABCDEF इन सबसे हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हेडिंग लिखें सेकंड कन्वर्जन। सेकंड कन्वर्जन लिखेंगे। अभी हमने क्या सीखा? हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू अदर बेस। अदर बेस हमने देखा कैसे उसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अदर्स टू डेसिमल की। अदर्स टू डेसिमल यानी कोई भी नंबर जो अदर बेस में है, लाइक आपने लिखा है ऐसे x2, x1, x0 डॉट x-1, x-2 बेस r में है। ओके, और मुझे इसे कन्वर्ट करना है इनटू द बेस 10। किस में लेके आना है? इसे डेसिमल में लेके आना है। तो समझिएगा क्या मेथड है इसका। जैसे मान लीजिए हमने लिखा डेसिमल, जिस डिजिट को हमें कन्वर्ट करना है, इक्वल टू, तो अब हम इसमें बात करते हैं किसकी? पोजिशनल वेटेज की। हर डिजिट का क्या है? एक पोजिशनल वेटेज है। जैसे यहां पर अगर हम डेसिमल के इधर जाते हैं लेफ्ट साइड, ओके, इस डॉट के अगर लेफ्ट साइड जाएंगे हम, तो यहां पर डिजिट्स का पोजिशनल वेटेज होगा r⁻0। जैसे यहां पर मैंने लिखा है x0 ऐसे ही, वैसे इसका पोजिशनल वेटेज होगा r1, इसका होगा r²। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 215, ओके, और ये डेसिमल में है ना, बाय डिफॉल्ट हमने डेसिमल माना है। ओके, तो जो 215,215 मैंने लिखा है दैट्स अ डेसिमल डिजिट, तो उसके लिए इसका पोजिशनल वैल्यू कितना है? 10⁻0 यानी कि 1 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलते हैं ना हम लोग, वही है। तो 10⁻1 है 10, और इसके लिए कितना है? 10⁻2 है, यानी कि 100। वैसे ही यहां पर जो मैंने बेस r के अंदर डिजिट्स रखे हुए हैं उनकी भी पोजिशनल वैल्यूज कितनी है? इसकी पोजिशनल वैल्यू है r⁻0, इसकी पोजिशनल वैल्यू है r1, इसकी पोजिशनल वैल्यू है r²। अगर इधर बढ़ते जाऊंगा मैं तो r3, r⁴, ऐसे इनकी पोजिशनल वैल्यू जो आती जाएंगी, जैसे हम लोग डेसिमल में समझते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाइल्डहुड से, है ना। अब ऐसे यहां पर जो फ्रैक्शन के इधर जाएंगे हम, तो इनकी पोजिशनल वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी r-1, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी? r⁻²। इतनी बात समझ में आ गई हमको? ओके, तो हमें डेसिमल डिजिट जब लिखना है इस गिवन नंबर बेस r की, तो हर एक डिजिट को क्या करें आप? उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई कर दें। x2 इंटू r² प्लस x1 इंटू r1 प्लस x0 इंटू r0 प्लस x-1 इंटू r-1 प्लस, ये बात एग्जांपल से थोड़ा और आपको क्लियर आएगी। मैं जस्ट यहां पर फॉर्मेट लिख रहा हूं, आई एम जस्ट राइटिंग फॉर्मेट हियर। तो अब जब हम एग्जांपल करेंगे इसका, तो और आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। क्लियर है इतना? तो जल्दी से इसको नोट कर लें। ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? अदर बेस को
डेसिमल में। तो आप चाहें तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, टू कन्वर्ट बेस आर इंटू डेसिमल मल्टीप्लाई ईच डिजिट, स्क्रीन को रोकें और इसको नोट कर लें, है ना, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ इट्स पोजिशनल वेटेज देन ऐड। क्या करें, हर एक डिजिट को पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई कर दें और उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो फाइनली आपके पास डेसिमल नंबर यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो और अच्छी तरह से आप इसे रिलेट कर पाएंगे। लेट्स गो फॉर द एग्जांपल नंबर 1। यहां पर दिया गया है बाइनरी नंबर और उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, यानी कि अगर मैं बेस आर कितना हो गया, आर इज इक्वल टू 2 हो गया, तो जरा मैं आपसे पूछूं कि इन डिजिट्स की पोजिशनल वैल्यू बताओ जरा क्या है। इसकी पोजिशनल वैल्यू कितनी है, r टू द पावर 0 यानी कि 2 टू द पावर 0। इसकी पोजिशनल वैल्यू कितनी है, 2 टू द पावर 1। इसकी पोजिशनल वैल्यू कितनी है, 2 टू द पावर 2। इसकी पोजिशनल वैल्यू कितनी है, 2 टू द पावर 3। सिमिलरली अगर मैं इसकी पोजिशनल वैल्यू लिखता हूं तो यह है 2 टू द पावर -1। इसकी पोजिशनल वैल्यू है 2 टू द पावर -2 और इसकी पोजिशनल वैल्यू है 2 टू द पावर -3। क्या करना है, हमें डेसिमल डिजिट लिखना है इसका। डेसिमल जो कि बेस 10 है वो हमें लिखना है इसके लिए। तो ऑब्वियस है हम क्या करेंगे, यहां से सिंपल इक्वल टू हर डिजिट को उसके पोजिशनल वेटेज से क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 1 इंटू 2 टू द पावर 3, ये इसका पोजिशनल वेटेज है 1 का। 0 इंटू कितना इसका पोजिशनल वेटेज 2। अब इसमें ऑब्वियसली जो 0 है उनको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, अभी पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसे। ओके, फिर आएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस, ऐसे ही चलता रहेगा इसमें एडिशन। इसमें इस तरह से एडिशन क्या रहेगा, इसमें कंटिन्यू रहेगा, प्लस ओके ये हमने लिखा प्लस 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -2। ओके, प्लस कितना आएगा, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -3। क्लियर है इतना, ये लिख लिया हमने। अब इनको क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। तो 8 प्लस 0, ये 0 इंटू 2 कितना 0 हो गया, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8। ओके, लेट्स सिंपली रीअरेंज दीज वैल्यूज। सो ये हो गया 8 प्लस 2 10, 11, 11.5 और बाई 8 यानी कि 11 पॉइंट कितना हो गया, 11.625। दैट्स विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? तो यहां पर हमने सॉल्व किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट कर लें और एक बार ट्राई करें सब लोग। चलिए, इस क्वेश्चन में हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल को इनटू द डेसिमल। तो ऑब्वियस है, जैसे ही हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पोजिशनल वेटेज निकालेंगे। तो आर की वैल्यू यहां पे कितनी है, 8 है, तो इसका पोजिशनल वेटेज कितना है, 8 टू द पावर 0। इसका पोजिशनल वेटेज कितना है, 8 टू द पावर 1 और इसका पोजिशनल वेटेज कितना है, 8 टू द पावर -1। सिंपल मेथड है, क्या करना है, डेसिमल्स को कन्वर्ट हमें करना है। तो ऑब्वियस है कि हम हर एक डिजिट को यानी 5 को इसके पोजिशनल वेटेज यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 को इसके पोजिशनल वेटेज यानी कि 8 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 को इसके पोजिशनल वेटेज यानी कि 8 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आंसर आएगा, 40 प्लस 7 प्लस 4/8। सो दिस इज व्हाट 47.5 इन द डेसिमल।
यानी कि 57.4 अंडर द ऑक्टल इज इक्वल टू 47.5 अंडर द डेसिमल। गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स में कई बार नंबर सिस्टम के इन कन्वर्जन्स पे क्वेश्चंस पूछ लिए गए, लेकिन नंबर सिस्टम का कन्वर्जन डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आए ना आए तो मैं प्रीवियस ईयर्स कराऊंगा भी सॉल्व, डोंट वरी, लेकिन हमें ये कन्वर्जन्स आने चाहिए क्योंकि ये डिजिटल में कहीं भी यूज करने पड़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 यानी कि हेक्साडेसिमल दिया है, हेक्साडेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। यानी कि यहां पर डिजिट क्या दिया आपको? 1 BD। अब ऑब्वियस है कि यहां पर इसका पोजिशनल वेटेज कितना है? 16 टू द पावर 0 है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को सब लोग? इसका पोजिशनल वेटेज है 16 टू द पावर 1 और इसका पोजिशनल वेटेज है 16 स्क्वायर। 1 का है 16 स्क्वायर, B का है 16 और D का है 16 टू द पावर 0। और इसे हमें अब कन्वर्ट करना है किसमें? इनटू द डेसिमल, यानी कि बेस 10 में हमें कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली क्या करेंगे? हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके पोजिशनल वेटेज से, यानी कि 1 इंटू 16 स्क्वायर प्लस B, यानी कि कितना है? B की वैल्यू बताओ कितनी होती है डेसिमल इक्विवेलेंट? जल्दी सोचो, आंसर करो। 11, बिल्कुल सही, 11 जिन्होंने सोचा है बिल्कुल सही है। 11 इंटू 16 प्लस अब D की पोजिशनल वैल्यू डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है D का? आंसर आ गया 13, बिल्कुल। तो जिन्होंने 13 बोला बिल्कुल सही। 13 इंटू 16 टू द पावर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 256 प्लस 11 इंटू 16 176 प्लस 13, तो इसको ऐड कर देंगे आप तो आंसर आएगा 445। दिस इज अंडर, ऑब्वियसली अंडर डेसिमल। क्लियर है? 1 BD जो कि हेक्साडेसिमल में है, हमने कन्वर्ट किया, डेसिमल में आ गया 445। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 1AB.4 दैट इज अंडर हेक्साडेसिमल वंस अगेन। ये भी किसके अंडर है? हेक्साडेसिमल में है और हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। तो ऑब्वियस है फिर से यहां पर भी पोजिशनल वेटेज की जरूरत है। 16 टू द पावर 0 है इसका पोजिशनल वेटेज, इसका पोजिशनल वेटेज है 16 टू द पावर 1, इसका पोजिशनल वेटेज है 16 टू द पावर 2 और जो 4 है उसका पोजिशनल वेटेज कोई बताया कितना है? 16 टू द पावर -1, बिल्कुल सही। अब हमें कन्वर्ट करना है इसे इनटू द डेसिमल, तो कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ इट्स पोजिशनल वेटेज। सिंपल थियोरेटिकल एनालिसिस है, आप इजीली इनको समझ सकते हैं। नंबर सिस्टम्स सभी ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है, सो दिस इज नॉट अ टफ टॉपिक, बट सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सिंपल हमें जो मेथड है उसको फॉलो करना है। ए क्या होगा डेसिमल में? 10, कैसे लिखूंगा मैं? 10 इंटू 16 प्लस B क्या होगा? 11 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस